हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आपके नीट के पेपर में अभी से लेकर के अब एग्जैक्ट 60 दिन बचे रह गए हैं। 60 दिन के बाद आपका नीट का पेपर हो रहा होगा और इस 60 दिन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको एंजाइटी हो रही है, जिसको डिप्रेशन हो रहा है, कुछ को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ की पढ़ाई बस 6-7-8 घंटे हो रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे 6 से 7 घंटा हो रही है, 8 घंटा हो रही है, दैट मीन्स तो पढ़ाई हो रही है। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसमें इतनी घंटे पढ़ाई करना इज नॉट इनफ। ठीक है। अब इसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक अलग ही जिन्हें दुविधा में है, जिन्हें एक अलग ही प्रॉब्लम है, एक अलग ही बीमारी हो गई है। क्या है? उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या चीजें हो रही हैं, उन्हें स्ट्रेस आ रहा है, उन्हें एंजाइटी आ रही है, उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, बट उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो, ये सारी चीजें और ये आज हम लोग डील करने वाले हैं। एक और बात, कोई भी टीचर, कोई भी फ्रेंड, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी सिबलिंग आपको सिर्फ बता सकता है। देखो, एंजाइटी ऐसी चीज होती है ना, एंजाइटी और स्ट्रेस ऐसा चीज है ना कि डील एक्चुअली आपको ही करना है उससे। आपको ही खुद को समझाना है कि ये सिर्फ स्ट्रेस है, ये सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेगा। एक्चुअली डील सिर्फ आपको ही करना है। हम कोई और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेना, एंजाइटी, ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। डिप्रेस्ड आदमी कुछ कर नहीं पाता, ये सब सिर्फ समझा सकते हैं। मैं भी सिर्फ समझाऊंगी, आपने कभी किसी और से सुना होगा तो वो भी सिर्फ समझाया ही होगा आपको। एक्चुअली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको डील करना है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ रास्ता है, अगर आप सुनोगे मे भी आपको हेल्प करे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, किसी की भी बात सुन लेने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक कि आप उस प्लान का एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। तो देखो, पहली बात, हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है कि स्टडी। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई किया होता, सिंपल सी चीज है, जो बच्चे थ्रू आउट ईयर पढ़े होंगे, 2 साल पढ़े होंगे, अभी उन्हें उस लेवल पे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं हो रही होगी जिस लेवल पे अभी उन बच्चों को हो रही है जिन्होंने जैन में स्टार्ट किया, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, जिन्हें पढ़ना ही नहीं है, या फिर जो लेट स्टार्ट किए हैं, है ना। तो ओवरऑल क्या आपने देखा कि उस लेवल की पढ़ाई नहीं हुई है जिस लेवल की होनी चाहिए थी, इसलिए कहीं ना कहीं अपने लिए उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, आप खुद को उतना मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है कि हाँ ठीक है, परेशान हो रहे हो आप। एक बार मेरे को बताओ, आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, इट्स ओके, सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है। आपको पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। आप एंजाइटी होने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छा हो जा रहा है क्या? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो चीजों को। कौन परेशान नहीं है? आप अकेले नहीं है दुनिया में। ठीक है, आप 18 से लेकर के 23 साल के बीच में आपकी एज होगी, है ना। किस बात की एंजाइटी आपको? जब पढ़ना था आप पढ़े नहीं, अब जब टाइम है उसमें आपको एंजाइटी हो करके, स्ट्रेस ले लेकर के अब आपकी पढ़ाई हो नहीं रही है। क्या फायदा मिल रहा है आपका? बेहतर है पढ़ाई करिए। हर एक प्रॉब्लम का, आप स्टूडेंट हो, आप नीट एस्पिरेंट्स हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पढ़ाई। आपका आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो रहा है, आप पढ़ाई करिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपका अपनी फैमिली मेंबर के साथ नहीं बन रहा है, आप पढ़ाई करिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई। आपने कभी खुद भी करके देखा होगा आपने ये चीज, जैसे मान लीजिए आपका मूड ऑफ है या फिर कुछ भी हुआ, लेकिन अगर आपने 1-2 घंटे पढ़ लिया हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। मे बी आपके साथ ये भी हुआ हो कि आप 1-2-3 दिन ही पढ़ लो और उसके बाद आप सोचने लगते हो कि यार मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। मतलब 2-3 दिन की पढ़ाई से ही आप सोचने लगते हो कि आपको सर्जन में कौन सा सर्जन बनना है, आपको मतलब आगे किस चीज में आपको स्पेशल करना है। तो ये सारी चीजें होती है। आपने 1-2 दिन पढ़ा, आपके अंदर आप इतना मोटिवेट हो जाओगे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कॉलेज तक डिसाइड करने लगते हो कि मेरे को टॉप 10 कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, कौन सा कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा। सिंपल सी चीज है। तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टडी। पढ़ाई करो, इससे बेहतर कोई कुछ रास्ता नहीं है। आप अभी एग्जाम होने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप नहीं पढ़ोगे, एंजाइटी ले लेकर के अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, क्या फायदा है? अगर मान लो आज एक दिन में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला था, ठीक है, 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला था, लेकिन आज आपको स्ट्रेस हो गया, गया ना 2 चैप्टर पानी में, 2 चैप्टर पानी में गया। 79 चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें से 77, 2 चैप्टर इजिली हो सकते थे। मान लो आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब तो उस चीज की बात ही नहीं रही। जब आपने थर्ड ईयर पढ़ा ही नहीं है तो सिलेक्शन का तो पूछने का आपको कोई हक नहीं है, सिंपल सा फंडा है। लेकिन परेशान होकर के आपने क्या किया? आपने सिर्फ क्या किया? आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, तो बेहतर क्या है, टाइम वेस्ट मत करिए, कोई और रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करिए। आपको प्रायोरिटाइज करना होगा चीजों को अपनी जिंदगी में। देखो, 2 चीज होती है, एक तो होगा जो हर चीज आपकी पढ़ाई की तरफ लेके जाएगी। दूसरा, अब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, 1 मिनट, आप फोन यूज कर रहे हो,
आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, आप फैमिली में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ठीक है। बाकी आपका जो कोई भी चक्कर चल रहा हो, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन देखो चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो कि आज के टाइम पे आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए आपकी फैमिली जरूरी है या आपके लिए आपका करियर जरूरी है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप फैमिली को छोड़ दो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो फैमिली के नाम पे घर पे भी लगे पड़े, मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, 2-2 घंटा चल रहा है उनका। भाई अभी वो टाइम नहीं है कि जब आप अपना टाइम वेस्ट करिए, अभी वो टाइम नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज करिए। जब कोई बोलता है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया यूज नहीं किया। सही है, नहीं यूज किया होगा उन्होंने, क्योंकि क्या होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा कि आपको कोई भी डाउट आया, आपने फोन उठाया, जब आपने वो डाउट सॉल्व करने के लिए आपने फोन उठाया, आपने गूगल पे चेक किया, बट तुरंत आपने फोन नहीं रख दिया है। ज्यादातर टाइम पे क्या होता है, आप फोन यूज करके अब उस पर स्क्रॉलिंग चल रही है। तो बेहतर क्या है, सोशल मीडिया एकदम जीरो कर दीजिए, ठीक है, एकदम जीरो कर दीजिए। फ्रेंड्स लिमिटेड रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है ना। फ्रेंड्स की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत आपके पास अगले 2 महीने में नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। ये जो पढ़ाई है ना, जो आपने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ यही है जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सिर्फ आपकी पढ़ाई है। कैसे करना है, 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, 13 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, 5-6 घंटे में ही मेरा, ठीक है, जो भी ये ठप हो जाता है, इससे ज्यादा मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। कैसे पढ़ा जाएगा? एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाओ, फिर पढ़ाई ना हो तब बताओ। हर दिन सोने से पहले एक बार आप टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। टू डू लिस्ट बनाइए एक रात सोने से पहले। हर एक इंसान, हर एक टीचर आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है, क्यों बोल रहा है भाई, उसे क्या शौक पड़ा है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिसके बाद आप चेंजेस लाना, आपकी जिंदगी में जब चेंज आ रहे होंगे तो आप देखना स्टार्ट कर दोगे। आप टू डू लिस्ट बनाइए, आप उस दिन ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे होंगे, ठीक है। टू डू लिस्ट फिलहाल आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बनाइए, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो भी आज अपने जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, वो अपने पूरे दिन का टू डू लिस्ट बनाते हैं कि उन्हें नेक्स्ट डे कौन कौन सी चीज है जो करनी है। जो इंपॉर्टेंट है उसको उन्होंने ऊपर लिखा है, जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको उन्होंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जल्दी उठने का ट्राई करिए, क्योंकि जब आप जल्दी उठोगे ना, देखो आप 11 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, ठीक है, आपका पहला स्लॉट का तो गायब हो गया ना। इसीलिए जब आप जल्दी उठने का सोचोगे तो पहला स्लॉट आप लगाइए 6 से 9, एक स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जल्दी उठने का सोचिए। अब ये बात नहीं बनती कि दीदी मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, मैं रात में पढ़ाई मेरी बेहतर होती है। जगो भाई, रात को भी जगो और सुबह भी जगो, लेकिन सुबह उठने से क्या होगा, सुबह उठने से क्या रहेगा। देखो जो लोग बोलते थे ना कि सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, हर चीज की वजह है, इसलिए हर कोई बोलता है। सुबह उठो, 6 से 9 एक स्लॉट लगाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 6 बजे बैठ जाओ। 6 बजे से लेकर, देखो मैंने सिर्फ एक स्लॉट की बात किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 9 एक स्लॉट लगाओ, या तो इस 6 से 9 में कोई बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर दो, या तो जो भी आपकी मर्जी, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट किए रहोगे। ब्रेकफास्ट करने से पहले पूरे दिन भर आप पॉजिटिव रहोगे, पूरे दिन। एक बात बताओ, सो के उठने से ही तो एंजाइटी नहीं ना होने लगती है कि नहीं, जैसे आंख खुली नहीं कि सारा सब कुछ सोचने लग गए आप, ऐसा नहीं होता होगा। टाइम मिलता है तब आप खुरापात आपके दिमाग में चलना स्टार्ट होता है, लेकिन जब उठने से ही आपको पता होगा कि मुझे एक बायो का चैप्टर कंप्लीट करना है, और जब आपने एक वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना सुबह उठ करके, यकीन मानो अपना दिन नहीं वेस्ट करोगे। भले एंजाइटी आएगी लेकिन आप डील कर लोगे। एक दिन करके देखो आप। उसके बाद ब्रेक लेना है 2 से 3 घंटे के बाद। वो कोई टाइम नहीं बचा कि 25 मिनट पढ़ रहे हैं उसके बाद उठ करके 10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 90 आवर की सेटिंग रखिए, है ना। ये सब फालतू की बात है कि 4 घंटे दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। आप दिन भर पढ़िए, आपका दिमाग उतना कैपेबल है, दिमाग पे उंगली मत उठाइए, वो सब कुछ कर लेता है। आप नहीं है जो लॉन्ग सेटिंग कर पाओ। तो 2 से 3 घंटे का कम से कम स्लॉट रखिए। अगर आप चाहते हो आप 12-13 घंटे पढ़ने चाहते हो तो 2 से 3 घंटे का स्लॉट रखिए, 3 घंटे का रखिए, 4 घंटे का रखिए, जितने की भी आपको नीड लग रही है। बट ये 1 घंटा 1.5 घंटा ये कोई टाइम नहीं बचा है। चीजों को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे आपने बायोलॉजी कर लिया, अब उसी को तुरंत बाद इनऑर्गेनिक करने मत बैठ जाइए, क्योंकि फिर आपको बोर होगा, आपको नींद आएगी, और नींद आएगी तब या तो आपको एंजाइटी होगी, या तो आपके दिमाग में गलत गलत थॉट्स आएंगे कि हाँ ठीक है मेरा नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं तो अपने माँ बाप का बहुत बेकार बच्चा हूं, मैंने तो जिंदगी में उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, जब एक बार मौका मिला मैंने तब भी नहीं किया, वो तो मेरी वजह से मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचेंगे। तो ये सारी फालतू के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। खुद को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। आप इतने वैल्यूएबल नहीं हो कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स की इज्जत चली जाएगी। सिंपल सी चीज है, आप अभी छोटे हो, उसी लेवल पे उसी लायक खुद को समझो। आपका अच्छा हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना।
तब भी जी रहे थे, आगे भी जिएंगे। थोड़ी सी तकलीफ होगी उन्हें अपने बच्चे के लिए, आपके लिए, आप ये कह लो उनकी इज्जत चली जाएगी, उनकी नाक कट जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ लिया 3 घंटे का, उसके बाद क्या करो, आप उसको क्वेश्चन लगा लो। देखो अभी जो टाइम चल रहा है ना भैया, अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आपका खुद पे भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका खुद के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे आप एक चैप्टर करो, उसके तुरंत बाद उसका सवाल लगा लो, क्योंकि जब आप चैप्टर कर लोगे आपको 50% कॉन्फिडेंस वहीं पे आ गया, अब आपका पूरा दिन अच्छा बीतने वाला है। लेकिन वहीं चैप्टर करने के तुरंत बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको और अच्छा लगने लगेगा कि अरे मैंने जो पढ़ा मेरे से तो सवाल बन रहे हैं, मेरे से तो सवाल निकल रहे हैं। तो जब आपका दिमाग ये सारी चीजें देखेगा ना, तब वो आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देने लगेगा। जहां पे आप ये सोच रहे थे कि अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, वहां पे आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अब जो आने वाला टाइम बचा है उसे मैं वेस्ट नहीं कर सकता। मैं 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैं और 4 घंटे पढ़ूंगा, मेरा एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव अप्रोच इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करोगे हर चीज अच्छा होगा, मानो मेरी बात, ठीक है। ब्रेक टाइम में रिवाइज करो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब भी आप आधे घंटे का 1 घंटे का आपको ब्रेक लेने का मन है, चाय पीने जा रहे हो या फिर जो कुछ भी आपका खाना खाने के बाद का टाइम है, उस टाइम पे रिवाइज कर लो। देखो अभी वो टाइम नहीं बचा है कि आपको ये बोला जाए कि चलो ठीक है भाई आपने खाना खा लिया, तो अब इसके बाद आप 1-1.5 घंटे तक का आप रेस्ट कर लो, नैप ले लो, कुछ भी कर लो, ये टाइम नहीं है। आप खाना खा लिए, 10-15 मिनट के लिए वॉक करो, उसके बाद अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तुरंत, तो कोई भी इनऑर्गेनिक ले लो, बायोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, उसका तुरंत बैठ के कैसे भी करके रिवाइज करने लगो कि हाँ ठीक है ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। 15-20 मिनट में आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जो भी आपने पहले पढ़ा होगा। इसके बाद खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप खुद को बोलो, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा। उसके बाद खुद को अप्रिशिएट करोगी, हाँ ठीक है मैंने पढ़ा, जहां मैं कुछ नहीं पढ़ता था, जहां मैंने अपना 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बर्बाद किया है, वहां पे एटलीस्ट मैंने आज कुछ तो पढ़ा है। तो खुद को अप्रिशिएट करो। अपना कंपेयर किसी के साथ मत करो, ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि अपना कंपेयर मत करिए, किसी भी दूसरे बच्चे के साथ अपना कंपेयर मत करिए, ठीक है। हर इंसान की जर्नी अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है, वो कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। आप अलग हैं, आपकी जर्नी अलग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आज उनको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये जिंदगी में MBBS तो छोड़ो, ये मतलब नर्सिंग भी करने के लायक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने अंदर इतना चेंज ला देते हैं कि हाँ आप बोल ही नहीं सकते कि ये वही था जिससे नर्सिंग में नहीं निकलने वाला था। सिंपल सा फंडा है ना। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसे उस लेवल पे फल मिलेगा। अब मानो मेरी बात, अपना कंपेयर किसी के भी साथ मत करिए। आपकी जर्नी अलग है, आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप अगर 1000 बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सब अलग अलग हो, ठीक है। आपका दिमाग एक जैसा चल रहा है, आपका दिमाग अभी एक जैसा चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मैं क्या करूंगा, वो नेगेटिविटी आप सब में एक जैसी चल रही है। लेकिन अगर आप चाहोगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दो, मेरा यही सजेशन रहेगा। एक और बात, मैंने 2-3 दिन पहले, 1 मिनट रखिएगा, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। वहां पे कोई कह रहा था कि हनुमान जी थे, उनको एहसास नहीं था कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं, उन्हें नहीं एहसास था। आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी रामायण में, हनुमान जी को नहीं एहसास था कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तब जामवन थे जो हमेशा उनको बताते थे कि ये पावर्स हैं तुम्हारी, तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है हनुमान जी कितने पावरफुल हैं, करेक्ट। आज आपके जिंदगी में कोई और जामवन नहीं है, आपको आपका जामवन खुद बनना पड़ेगा। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि हाँ तू कैपेबल है, तू कर सकता है। एक बात मेरी समझो, मैं हमेशा बोलती हूं कि, और इस बात को मानो, समझना नहीं है, आप मानो मेरी बात, कि आप अगर चाहोगे आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। कोई किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती है दुनिया में सिर्फ एक, वो है हार्ड वर्क। अब आप अभी हार्ड वर्क कर लोगे तो आप दुनिया बदल दोगे, और अगर बाद में हार्ड वर्क करोगे तो फिर वही रहेगी कि हाँ या तो आप नॉर्मल जाकर के नौकरी कर ले रहे हो, कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल गई, अदरवाइज दुकान खोल लिए कोई बैठ करके, सिर्फ सिंपल सी चीज है। और लड़की हो, अगर नहीं पढ़े, शादी हो जाएगी, सुबह उठ के रोटी सेक रहे हो, रात को रोटी सेक रहे हो, दोपहर और शाम को चाय बना के दे रहे हो, सिंपल यही लाइफ चलने वाली है, ठीक है। देखो खाना बनाने में इशू नहीं है ना, खाना बनाने में कोई इशू नहीं, किसी की इज्जत नहीं जाती खाना बनाने में। लेकिन आप देखो ना, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट करो, उसके बाद जाकर के वही काम करो, है ना। तो टाइम को यूटिलाइज करो,
पढ़ो लिखो। हार्डवर्क आपको ऐसी जगह लेके चला जाएगा ना जहां आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने मेहनत किया, आपने मेहनत करने की आदत डाली, तो भगवान आपको उतना देंगे जितना आपने भी नहीं सोचा होगा। यकीन मानो, आपने भी नहीं सोचा होगा जितना आपको मिलेगा। तो आपके अंदर जितनी भी पावर्स हैं आप नहीं समझ रहे हो। अगर आपको, चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या करो आपको, आप डेली स्टार्ट करो। डेली मत परेशान हो, मत परेशान हो, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है आज तक किसी का भी। परेशान होने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और क्यों आपको परेशान होना है? जो टाइम था नहीं पढ़ा, इट्स ओके, खत्म बात। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आती, जब टाइम था आप नहीं पढ़ रहे थे, आप अपने सेंसेस में तो थे ना, आप पागल तो थे नहीं, आपने इंटेंशनली सारा टाइम वेस्ट किया। तो जब आपने सब कुछ जानबूझ के किया है, तो आज अपनी गलती का जो कुछ भी है आप बोझ उठाओ ना, आप एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने नहीं पढ़ा। अब उसको कैसे सुधारोगे? अब उस गलती को सोच सोच के आज रोते रहोगे, ये उसको सुधारना नहीं भैया, ये उसको सुधारना नहीं है, ये उस गलती को और बढ़ावा देना है। एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी में कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो कि आप कहां पे गलत थे, कहां पे। एक और बात ध्यान रखना, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना चीजों को, ना आपको स्ट्रेस होने वाला है, ना आपको एंजाइटी होने वाली है, ना डिप्रेशन आने वाला है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जो कुछ नहीं करता वो डिप्रेस होता है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप डिप्रेस कभी नहीं हो सकते। जो टाइम था, टाइम चला गया, ठीक है, टाइम चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम चला गया, 2 महीना है, 2 महीना है, 2 महीने में सिलेक्शन नहीं हो सकता, खत्म करो, नहीं हो सकता, खत्म बात। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम चाहते क्या? 2 महीना और वेस्ट हो जाए, 8 महीना हो गया, ठीक है, 8-10 महीना वेस्ट हो गया, अब और क्या? आपको लगता है आपको 2 महीने में पढ़ के अगर आप जीरो पे हो, एकदम जीरो पे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, तो बैठे रहो। बट अगर आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहते हो, तो उठो, पढ़ाई करो। जो ये वाला स्लॉट है ना 6 से 9 वाला, बेटा, ये जो 6 से 9 वाला स्लॉट है, ये आपका पूरा दिन बना देगा। अगर आपने 6 से 9 उठ करके कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, आप कितने भी एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, 3 घंटे में आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। लिविंग वर्ड 1.5 घंटे का टॉपिक है, इससे ज्यादा मत दो, इससे ज्यादा टाइम मत दो। जो चैप्टर जितना उसका वेटेज है, जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम दो, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, और उतने में खत्म हो जाएगा। अब आपको ये बोलोगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है समझने का। चैप्टर कंप्लीट करो 1 शॉट से, एनसीईआरटी से एक बार रीड करो, सवाल लगाओ। कैसे पॉजिटिविटी नहीं आएगी? सब आएगा। या तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, तभी आपको एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। करोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, करोगे तो सिर्फ अच्छा होगा। इनमें से जो भी बकवास बातें होती है ना, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपके में है, मेरे में है, और हम सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग के पेरेंट्स की लाइफ में है। लेकिन वो तो ये नहीं बोलते कि भाई एंजाइटी हो रही है मुझे, अब मेरा काम नहीं है, अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा। अगर वो उनको एंजाइटी होने लगे ना भैया, आप सारे रोड पे आ जाओगे। तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो आप भी मत परेशान हो। जो टाइम था चला गया है, अब आप उसे नहीं बदल सकते। जो टाइम आगे आने वाला है, उसके पास आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सोच सोच के परेशान होकर के उसको भी वेस्ट कर दो, अदरवाइज जो बीता उसमें आपने जो भी गलतियां करी उसको एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चीज होती है। आप चीजों को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं गलत था या गलत थी, तब आप आगे उस लेवल पे पढ़ाई कर सकोगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी आकर के आप मेरे को बता सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। थैंक यू।